हरे भरे खेतों और हिमालय की गोद में बसा हुआ था गोपालपुर गांव। गंगा की एक छोटी सी नदी गांव को अपनी बाहों में समेटे हुए थी। जिंदगी बैलगाड़ी की गति से चलती थी। दिन सूरज की गर्माहट और ताजी मिट्टी की खुशबू से भरे होते थे। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, जिनकी जिंदगी सदियों पुरानी परंपराओं और अटूट आस्था से बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, गोपालपुर में एक अजीब सा बदलाव आ जाता। बच्चों की हंसी बंद हो जाती और उसकी जगह फुसफुसाहट और घबराहट भरी निगाहें ले लेती, क्योंकि गोपालपुर के पास एक राज था जो उसकी शांत तस्वीर के पीछे छुपा था। राधा एक भूली हुई धुन गुनगुना रही थी। उसकी आवाज में एक अनकही कहानी थी, एक ऐसा सपना जो उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। उसकी उंगलियां बांस से टोकरी बुन रही थीं। हर बुनाई के साथ वह अपने सपनों को भी बुन रही थी, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हुए जो उसकी अपनी दुनिया से बहुत दूर थी। उसकी आंखें नदी की तरह गहरी और रहस्यमयी दूर तक देख रही थीं, जैसे गोपालपुर से परे कुछ खोज रही हो। वह अक्सर सोचती, क्या उसके सपनों का शहर भी उतना ही रहस्यमयी और आकर्षक होगा? जहां दूसरी लड़कियां शादी के सपने देखती थीं, राधा को चहल पहल भरे शहरों और अलग तरह की जिंदगी के सपने आते थे। उसे लगता था कि शहर की रोशनी और आवाजें उसे बुला रही हैं। उसने सफर करने वाले व्यापारियों से ऊंची इमारतों और बिना घोड़ों के चलने वाली गाड़ियों की कहानियां सुनी थीं। उन कहानियों में एक जादू था, एक ऐसा आकर्षण जो उसे अपनी ओर खींचता था। इन कहानियों ने उसके दिल में एक चिंगारी जगा दी थी, एक ऐसी दुनिया की चाहत जो उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वह उन कहानियों में खो जाती, अपने सपनों में डूब जाती। लेकिन गोपालपुर ने उसे बंदी बना लिया था, परंपराओं और अनकहे डर से जकड़कर। वह जानती थी कि उसके सपनों को पूरा करना आसान नहीं होगा। राधा की दादी अक्सर उसे उस रास्ते को देखते हुए पकड़ लेती जो गांव से बाहर जाता था। उसकी दादी की आंखों में चिंता और प्यार दोनों झलकते थे। शहर एक भूखा जानवर है मेरी बच्ची, वो चेतावनी देती। वह तुम्हें निगल जाएगा, तुम्हारे सपनों को चूर चूर कर देगा। लेकिन राधा ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसके दिल में एक अडिग विश्वास था कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। पहला संकेत हवा थी। ये धीरे धीरे शुरू हुआ, पत्तों की हल्की सरसराहट, रात के सन्नाटे में एक धीमी फुसफुसाहट। लेकिन जल्द ही ये और तेज हो गई, संकरी गलियों में गरजती हुई, खिड़कियां हिलाती हुई और धूल के शैतान उड़ाती हुई। गांव वाले एक दूसरे को बेचैनी से देखने लगे, बेचैन आत्माओं के बारे में बुदबुदाते हुए। बूढ़ी औरतों की कहानियों को गोपालपुर में फैली डर भरी फुसफुसाहट में नया जीवन मिल गया। एक शाम जब राधा घर लौट रही थी तो हवा के एक झोंके ने उसकी चुन्नी को चीर दिया। ये एक अनदेखे हाथ की तरह लगा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। जैसे ही वो अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ी, उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। ये कुआं गांव के सबसे पुराने हिस्से में स्थित था, जहां शायद ही कोई जाता था। उसकी पत्थर की दीवारें समय के साथ चिकनी हो गई थीं, काई और लाइकेन से ढकी हुई थीं। ये कुआं समय की मार झेल चुका था और अब यह एक भयानक रहस्य का प्रतीक बन चुका था। इसे बहुत पहले ही वर्जित घोषित कर दिया गया था। इसका पानी शापित माना जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस कुएं का पानी पीने से अजीब घटनाएं घटित होती थीं। गांव वाले इससे बचते थे, उनके दिल एक अज्ञात डर से भरे हुए थे। वे कभी भी इसके पास नहीं जाते थे और बच्चों को भी इसके पास जाने से मना करते थे। वे फुसफुसाते थे कि कुआं आत्माओं के दायरे का प्रवेश द्वार था। कुछ लोग कहते थे कि रात के समय कुएं से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राधा एक अजीब सी उत्सुकता से खुद को अजीब तरह से कुएं की ओर खींचती हुई पाई। उसे हमेशा से इस कुएं के रहस्य ने आकर्षित किया था और वह जानना चाहती थी कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। एक अंधेरी रात उसकी उत्सुकता उसके डर पर हावी हो गई। वो चुपके से उसकी ओर बढ़ी। उसके कदम धीमे और सावधान थे, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने कुएं की गहरी गहराई में झांका, उसने एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी, एक ऐसी फुसफुसाहट जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। वह आवाजें इतनी अस्पष्ट थीं कि वह समझ नहीं पाई, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो उसे बहुत डरावना लगा। होली का त्योहार गोपालपुर में आया, बढ़ती बेचैनी से एक छोटी सी राहत। रंगों से सराबोर चेहरों वाले गांव वाले ढोल की थाप पर नाच रहे थे। यहाँ तक कि हवा भी शांत हो गई, उत्सव की भावना से शांत। हालांकि राधा उस बेचैनी को दूर नहीं कर सकी,
जो उसके दिल में घर कर गई थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, भीड़ पर सन्नाटा छा गया, जो एक खून जमा देने वाली चीख से टूट गया। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने उत्सवी संगीत को चाकू की तरह चीर दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत की लहर दौड़ गई। राधा का दिल धक से रह गया। वो जानती थी, भयानक निश्चितता के साथ, कि बुरा सपना अपना ही खु लेने आ गया था। उत्सव का संगीत अचानक बंद हो गया। उसकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। रंग फीके पड़ चुके चेहरों वाले गांव वाले डर और घबराहट से एक दूसरे को देख रहे थे। चीख पुराने कुएं की दिशा से आई थी। भीड़ में दहशत फैल गई। मशालें उठाई गईं, उनकी लपटों ने टिमटिमाती परछाई डाली। कुछ आदमी सावधानी से कुएं की ओर बढ़े। राधा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, समूह का पीछा किया। वहां कुएं के किनारे पर एक जवान औरत पड़ी थी। उसका चेहरा दहशत से सिकुड़ा हुआ था। जैसे ही ग्रामीण बेजान शरीर के चारों ओर जमा हुए, राधा ने कुछ अजीब देखा। मशालों की रोशनी के किनारे पर एक आकृति परछाइयों में डूबी हुई थी। वो लंबा और दुबला पतला था। उसकी शक्ल अंधेरे में छिपी हुई थी। अजनबी ने प्राचीन ज्ञान और परेशान करने वाली दूसरी दुनिया की आभा बिखेरी। वो एक गांठदार लकड़ी की लाठी लिए हुए था, जिसे अजीब प्रतीकों से सजाया गया था। राधा ने अजनबी के प्रति एक अकठनीय खिंचाव महसूस किया, मानो उसकी निगाहों को भांपते हुए अजनबी उसकी ओर मुड़ा। उस पल वो जान गई कि उसकी किस्मत इस गूढ़ अजनबी के साथ जुड़ी हुई है। अजनबी ने, उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी, स्तब्ध सन्नाटे को तोड़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे वह सदियों पुरानी कहानियों का भार उठा रहा हो। पुरानी कहानियां, बच्ची, महज कहानियां नहीं हैं, वे अतीत की चेतावनियां हैं, उसने कहा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। ये कहानियां हमें उन खतरों के बारे में बताती हैं जो हमारे पूर्वजों ने झेले थे। उसने उस समय के बारे में बताया जब गांव पर एक क्रूर राजा का शासन था, एक अत्याचारी जिसने अपनी आत्मा को शक्ति के लिए बेच दिया था। उस राजा ने अपने लोगों पर अत्याचार किया, उन्हें अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए बलिदान किया। उसने एक बलिदान के बारे में बताया। एक युवती ने एक प्राचीन बुराई को शांत करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उसकी आत्मा हमेशा के लिए कुएं से बंध गई। उसकी आत्मा अब भी यहाँ है, इस कुएं के पास, हमें याद दिलाने के लिए कि अतीत कभी पूरी तरह से नहीं जाता। यह कुआं, उसने आगे कहा, जमीन पर एक निशान है जो गांव के अंधेरे अतीत की याद दिलाता है। यह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, यह हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। यह एक प्रवेश द्वार है, न केवल मृतकों के दायरे के लिए, बल्कि हम सभी के भीतर के अंधेरे के लिए भी, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी। यह हमें हमारे भीतर के डर और कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे, जो उनके जीवन के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाते थे। हम सभी के भीतर एक अंधेरा है, जिसे हमें पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। ग्रामीणों ने ध्यान से सुना। उनका संदेह भयानक एहसास से बदल गया। वे समझ गए कि ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि उनके जीवन के लिए एक चेतावनी थी। अजनबी के शब्दों ने राधा के दिल में विद्रोह की चिंगारी जगा दी। डर एक नए दृढ़ संकल्प से ढका हुआ था। वो हमेशा एक अलग तरह के जीवन की चाहत रखती थी, और भाग्य ने उसकी इच्छाओं का उत्तर दिया था। हम क्या कर सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज स्थिर थी। ग्रामीण उसकी ओर मुड़े, एक ऐसी ताकत देखकर जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अजनबी ने सहमति में सिर हिलाया। आत्मा उसके दर्द और क्रोध से बंधी हुई है, उसने समझाया। उसे शांत करने के लिए आपको अंधेरे का सामना करना होगा, अतीत को स्वीकार करना होगा और उसे शांति प्रदान करनी होगी। उसने राधा को एक छोटा सा मिट्टी का दीपक दिया। कुएं पर जाओ बच्ची, अपने डर का सामना करो और आत्मा और खुद को मुक्त करो। टिमटिमाते दीपक के साथ राधा कुएं के पास पहुंची। ग्रामीण उत्सुकता भरी चुप्पी में देख रहे थे। उनके चेहरे मशाल की रोशनी से रोशन थे। हवा प्रत्याशा और पीढ़ियों के डर से भारी हो गई। जैसे ही उसने कुएं की गहरी गहराई में झांका, उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसके दिल को जकड़ रहा है। फुसफुसाहट वापस आ गई थी, अब जोर से, प्राचीन दुख से भरी हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू कर दिया। उसने गांव के दर्द, क्षमा और समझ के बारे में, अतीत के घावों को भरने के बारे में बात की। जैसे ही वो बोली, हवा ने आह भरी, फुसफुसाहट कम हुई और शांति की भावना उन पर छा गई।
जब राधा बोलना खत्म की तो गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हवा थम गई, फुसफुसाहट बंद हो गई और हवा हल्की हो गई, मानो कोई बोझ उठ गया हो। ग्रामीणों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे विस्मय और राहत से सराबोर थे। अजनबी, उसके होठों पर एक मुस्कान का संकेत था। उसने सहमति में सिर हिलाया। आत्मा शांत है, उसने घोषणा की। अंधेरा दूर हो गया है और गोपालपुर आजाद है। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने क्षितिज पर दस्तक दी, ग्रामीणों ने उस पर विश्वास करने की हिम्मत की। बुरा सपना खत्म हो गया था और एक नया दिन शुरू हुआ था। लेकिन उस भोर की शांति में एक ही सवाल बना रहा, किस कीमत पर शांति मिली थी? कुआं अब शांत, अतीत की एक कठोर याद दिलाता रहा।